तो क्या तुमको भी अभी तक यही लगता है कि रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है? देखो ऐसा होता है, तुम देखते हो कि ये लाइन फोकस से आई, प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर चली गई, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। वो रूल्स आज इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं क्या बताऊं। रे डायग्राम के रूल देखो, पेपर में 6 या 4 मार्क्स का तुम्हारा आता है एक न्यूमेरिकल, आता है ना, आता है। और कौन से चैप्टर से? लाइट चैप्टर से। उसके अंदर तुमसे रे डायग्राम बनाने को जरूर कहा जाता है, कहा जाता है ना। चलो ठीक, कहा जाता। अब जब तक तुम्हें उसके रूल नहीं पता होंगे, तुम बनाओगे कैसे? नहीं बना पाओगे। और इतना याद रखो, अगर 6 मार्क्स का आया तो 4 नंबर होते हैं तुम्हारे पूरे सवाल के, और 2 नंबर होते रे डायग्राम के। 4 का आया तो 2 नंबर रे डायग्राम के और 2 नंबर सवाल के। समझे? मतलब 2 नंबर का कंफर्म होता है, तो इसे जानना जरूरी है, देख लो। ठीक, तो देखो, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में होते सेम ही है रूल, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं अभी बता दूंगा। देखो, यहाँ लिखा है रे स्टार्ट फ्रॉम, जहाँ से रे स्टार्ट होगी। यहाँ लिखा आफ्टर रेफ्लेक्शन, रेफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी। ठीक, देखो, कॉनकेव मिरर के 3 रूल होते हैं। 3 रूल कौन कौन से? ये देखो, पहला रूल क्या कहता है? अगर, एक मिनट मार्कर चेंज कर लें। पहला रूल कहता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझो, देखो, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा एफ, ये हमारा सी, ये हमारा पी, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक, समझे? इन्होंने कहा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मानो हमारा कहीं पर भी रखा हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो। देखो, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, चाहे यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ या यहाँ या यहाँ, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। देखो, कहीं पर भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर रखा है, तो वो क्या है? अब भैया सामने रखा ऑब्जेक्ट, तो इसकी ऐसे करके रे जाएगी, ये मिरर से टकराई। अब ये पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा जो होता है ना, ये लाइन, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, याद रखना। तो देखो, ये हमारी जो लाइन है, ये वाली, ये जो रे जा रही है मिरर पे ऑब्जेक्ट की, वो इसके पैरेलल है। देखो, ऑब्जेक्ट चाहे तुम्हारा इन्फिनिटी पे हो या यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी हो, वो उसकी जो रे जाएगी वो पैरेलल होगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी हमेशा। ठीक है, तो देखो, इन यही यहाँ पर कहता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रेफ्लेक्शन, रेफ्लेक्शन के बाद भैया कहाँ जाएगी? इन्होंने कहा पासिस थ्रू फोकस, ये एफ का मतलब फोकस है, तो फोकस से जाएगी रेफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पे आई, यहाँ से ये फोकस से होके चली जाएगी। लो, ये हमारी ऐसे रह गई, रेफ्लेक्शन हुआ, और ये हमारी फोकस से होके गुजर गई। इट्स सिंपल। ये हमारा रूल फर्स्ट था, रूल फर्स्ट। अब रूल सेकंड समझो। इन्होंने कहा थ्रू फोकस, ये एफ का मतलब फोकस है। जब फोकस से जाएगी, मतलब जब फोकस से जाएगी, तो देखो, अब मैं तुम्हें इसमें बता दूं, जब फोकस से जाएगी तब क्या होगा। तो यहाँ पर बना देते हैं, ये देखो, ये हमारा फोकस, ये हमारा सी, ये हमारा पी, और ये हमारा मिरर। ठीक,
अब इन्होंने कहा थ्रू फोकस। अब देखो ये हमारा मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है। कहीं पर भी का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे है हम, मैंने तुमसे कहा ऑब्जेक्ट के 6 केसेस होते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने रख दिया सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रख दिया। अब ये जो है हमारा, मान लो हमने यहाँ पे रूल लगा दिया, ये रूल सेकंड, ये हमने यहाँ फोकस से होके गुजार दिया, फोकस से होके गुजार दिया, गुजार दिया। तो अब ये बताओ, ये फोकस से चली गई इसकी रे, इसकी रे हमारी फोकस से चली गई भाई, इसकी रे हमारी फोकस से गई। अब ये यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब यहाँ टकराई, उसके बाद इसके पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये हमारा जितना बड़ा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, उतनी बड़ी हमारी हो जाएगी। पैरेलल तो तुम लोग जानते हो क्या होता है, अगर ये लाइन इतनी बड़ी है तो ये लाइन भी इसके जितनी हो, वही पैरेलल होती। तो बस यहाँ पे अगर मानो फोकस से ऐसे जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, इस वाली लाइन के, प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ गए रूल सेकंड। ओके, रूल थर्ड हमारा जो है वो ये कहता है जब सी से जाए, यहीं पर बना देते हैं भाई रूल थर्ड वाला भी। अब देखो ये हमारा एफ, ये हमारा सी, ये हमारा पी। इन्होंने कहा थ्रू फोकस, थ्रू फोकस, जब फोकस से जाए तो समझना, जरा गौर से समझना। अब देखो ये हमारा यहाँ पे है, मैं कहता हूँ हमारा हमारा 1 मिनट, थोड़ा और इसको बड़ा कर दें। अब अब मैंने कहा ये हमारा जो है यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो भाई अब हमने ये थर्ड वाला रूल फॉलो किया, ये यहाँ से ऐसे गुजारा, फोकस से ऐसे गया, अरे फोकस से कह रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गया और ये मिरर पे टकराया। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ क्या लिखा है, रिटर्न बैक ऑन सेम पैथ, रिटर्न बैक सेम पथ, मतलब सेम पथ पे वापस आ जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद कहीं नहीं जाएगा। देखो ये यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया और रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस यहीं आ गया, तो मतलब यहाँ से जाएगा वापस उसी दिशा में आ जाएगा। ओके, सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये 3 रूल होते हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनमें से किन्हीं 2 रूल को फॉलो कर लो, जब रे डायग्राम बनाओ किसी भी 2 रूल को फॉलो कर लो, 2 रूल फॉलो कर लिया, हो गया। मोस्टली हर जगह पे कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, पहला रूल और थर्ड वाला रूल। सेकंड रूल जो है, सेकंड रूल ये बहुत कम जगह फॉलो होते हैं, होता है। देखो अभी मैं तुम्हें इसका भी बता दूंगा, उससे पहले कॉन्वेक्स मिरर का भी समझ लो। कॉन्वेक्स मिरर के 2 रूल हैं, दोनों क्या कहते हैं समझो। इसमें भी यही है, रूल फर्स्ट है, रूल फर्स्ट, एक तो यार देखो रूल फर्स्ट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वही बात ये वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो कहाँ जाएगी भैया, एपियर टू कम फ्रॉम फोकस, एपियर टू कम फ्रॉम फोकस। अब देखो समझो, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा एफ, ये हमारा सी, ये हमारा पी। ठीक, इन्होंने कहा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भाई मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रख दिया, कहाँ, एफ और सी के बीच में। इन्होंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ
अब मानो जैसे देखो, मैं तुम्हें समझाऊं। हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा है, यहाँ पे यहाँ पे रखा है। देखो इसके दो ही होते हैं, दो ही इसके केसेस होते हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाए नहीं है। पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगी, पार्ट 8। ओके, देख लेना। तो देखो ये हमारा यहाँ पे रखा है, अब ये हमने ऐसे करके गया गया, ये हमारा पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। मैंने तुमसे क्या कहा, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी रख दो, वो उसकी जो रे ऐसे जाएगी वो पैरेलल होगी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के। इतना दिमाग में घुसेड़ लो, पूछना मत अब कभी, ठीक। ये पैरेलल हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या लिखा, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो देखो अब तुमने ये इसके जो 3 केसेस थे, इनमें तुमने देखा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है ऐसे चली जाती थी, एफ से ओके, एफ से ओके। लेकिन यहाँ पर तो एफ है ही नहीं, यहाँ पर तो एफ है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बताएं, मैं तुमको बताएं। देखो कुछ करना नहीं है, हम लोग डॉट डॉट वाली लाइन बना के ऐसे एफ से होके गुजार देते हैं लाइन। तो यहाँ यही लिखा है एपियर टू कम फ्रॉम एफ। तुम्हें दिखेगी एफ से आ रही है, एपियर का मतलब दिखना, तुम्हें दिखेगी, रियल में नहीं होगी, रियल में नहीं होगी। रियल में क्यों नहीं होगी भाई, ये बताओ। मिरर अगर तुम्हारा ये है तो यहाँ पे इमेज रियल में कैसे बन सकती है, वो तो तुम केवल वर्चुअल बना सकते हो अपनी दिमाग में सोच के, ठीक। तो वर्चुअल बनती है इसलिए इसे डॉट डॉट रखा जाता है। हाँ एक बात और, इसे डॉट डॉट रखना वरना नंबर कट जाते हैं। ओके, सेकंड रूल इसका ये कहता है डायरेक्टेड टूवर्ड सी। लो, डायरेक्टेड टूवर्ड सी, तो कहाँ, आफ्टर टू रिफ्लेक्ट बैक सेम पैथ। अब मानो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा, इसकी ये वाली मैं मिटा देता हूँ। हाँ चलो, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा सी से होके जा रहा है। तो यहाँ से ऐसे आया भाई, हैं, यहाँ से ऐसे आया, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसे सी से होके गुजर गया, सी से होके गुजर गया, सी से होके गुजर गया। तो बस ये सिंपल सी बातें हैं यहाँ पे जो कहता है, ये बात सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं। और मैं तुम्हें बता दूँ, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के रूल समझना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कॉनकेव के पूछे जाते हैं पेपर में, मैंने देखा है। तो मैंने तुमको बता दिया कॉनकेव के। अब देखो, अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल बता दूं कि तुम्हारा डाउट क्लियर ही हो जाए। देखो मानो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक। अब बहुत से बच्चे के मन में आया, ये मैं लाइन कर क्यों रहा हूँ, ये लाइन से पता लगता है कि यहाँ पे पॉलिश हो रखी है, यहाँ पे पॉलिश हो रखी है। मतलब कहने का है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे चिकना होता है तभी तो रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पे हमारी पॉलिश हो रखी है इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये पॉलिश का निशान होता है। ओके, तो ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया सी, और ये पी। अब देखो मैंने 6 केसेस होते हैं, उनमें से एक केस उठा लिया, तुम्हारा सी और एफ के बीच में रख दिया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, रख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं 2 रूल फॉलो करूँगा, होते 3 हैं, होते 4 हैं, लेकिन मैंने तुम्हें 3 ही पढ़ा है, क्योंकि 3 ही पढ़ो, चौथा वाला काम का नहीं है, ठीक। लेकिन फॉलो केवल तुम्हें 2 करने होते हैं। अब वो तुम अपने चॉइस से कोई सा भी कर लो। मैं कौन सा करता हूँ, मैंने तुम्हें बताया, मोस्टली जगह पे हमेशा कोशिश करो कि तुम फर्स्ट एंड थर्ड वाला रूल फॉलो करो। सेकंड वाला तब करो जब फर्स्ट या थर्ड वाले में से कोई एक ना हो रहा हो, समझे। तो फर्स्ट और थर्ड वाला रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट वाला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऐसे भैया टकराया इससे, तो पैरेलल हो गई, ये हमारी रे पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होके गुजर जाएगी, लिखा है ना, तो फोकस से गुजार दिया भाई। अब थर्ड वाला रूल फॉलो करेंगे, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये। अब हम लोग इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके। देखो समझाए मैं तुम्हें, 1 मिनट समझा रहे। अरे
अब देखो ये हमारी, ठीक, ये हमारी हो गई फोकस से। ओके, ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जानी, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऐसे करके जाके मिरर से टकराया, ये यहाँ से जाके ऐसे टकराया मिरर से। मैंने बोली थी सेम पैथ में वापस आता है, सेम पैथ में वापस आता। तो ये हमारा सेम पैथ में वापस आ गया, वापस आके ये फोकस, अरे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर गया और यहाँ पे आके दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे किया। ये हमारा थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे करा तो हमारा यहाँ पे बन गया इमेज, इमेज हमारी यहाँ पे बन गई और हमारी इमेज बन गई। तो ऐसे होता है रे डायग्राम। मैंने तुम्हें बता दिया, 2 रूल फॉलो करे ना, कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट था इसके पैरेलल तो फोकस से गुजर गई, थर्ड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दिया, यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, बन गया। तो इट इज सिंपल। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर पढ़ाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। ठीक, तो देखने हो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में विजिट करो, तुम्हें सारे चैप्टर्स और पार्ट्स मिल जाएंगे। मतलब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, उसमें पार्ट सारे मिल जाएंगे। तुम प्लेलिस्ट में जाना, तुम देखते ही खुश हो जाओगे। मैंने इतने अच्छे तरीके से तुम्हारे लिए सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई है, तो इसलिए प्लीज़ देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।